अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है। अगर आपने कोई न्यू जॉब ज्वाइन की है तब भी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मिलती है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है। और अगर आप कोई स्टूडेंट हैं और आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो आपको उसे प्रेजेंट करना होता है। आज मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका बताऊँगी। मैं हूँ इंजा और आप देख रहे हैं लर्निंग स्किल विद इंजा ऑफिशियल। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने पावर पॉइंट को ओपन कहाँ से करना है। यहाँ से सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पावर पॉइंट और ये देखिए पावर पॉइंट यहाँ पर आ गया। यहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपके सामने ये वाली शीट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगी और यहाँ पर मैं लिखती हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर मुझे सब टाइटल की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। और ये देखें, ये होम टैब है। ये होम टैब के बारे में मैंने आपको MS वर्ड में कंप्लीट बताया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो आप उसे ज़रूर देख लें। अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक्स के बारे में नहीं पता तो आप पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मेरी जितनी भी वीडियोस हैं सारी वीडियोस को देख लें और उसके बाद फिर आप इस पावर पॉइंट वाली वीडियो को देखें और इसके तमाम ऑप्शन जो हैं वो आप सीख लें। इसमें जस्ट मैं आपको पावर पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी जरा मैं फॉर्मेटिंग कर लूँ। यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। इसके बाद अब यहाँ पर मुझे एक नई स्लाइड की ज़रूरत है तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगी और यहाँ पर न्यू स्लाइड है। अब देखिए पहली जो थी वो टाइटल स्लाइड थी। अब टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड में सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर मैंने टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसे मैं बोल्ड कर देती हूँ। ये देखें, इसे मैंने बोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो अपना टेक्स्ट ऐड करूँगी। मैं यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से टेक्स्ट अपने पास रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और फिर यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। ये देखें, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताया हुआ है इसके अंदर। और ये देखें, ये इससे भी मैं टाइम या फिर जिसमें भी आप जिस फॉन्ट में रखना चाहें, जो साइज रखना चाहें आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ, न्यू स्लाइड। आप देखें यहाँ पे डिफरेंट स्लाइड्स हैं, आप कोई भी स्लाइड ले सकते हैं। आप चाहें तो ये 2 कंटेंट वाली भी ले सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास इस टाइम डेटा है वो टाइटल एंड कंटेंट के मुताबिक है तो मैं टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड को सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ से डेटा उठाती हूँ, डेटा को कॉपी कर लेती हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ MS ऑफिस, और इसे मैं यहाँ पे लेके आके पेस्ट कर देती हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ MS ऑफिस। और अब मैं यहाँ पे इसके बारे में लिखती हूँ जो मैंने पहले से सेव करके रखा हुआ है। ये देखें, ये यहाँ पे लाके मैंने इसको कॉपी कर दिया। ये अब मैं नई स्लाइड पे चली जाती हूँ। यहाँ से भी आप अपनी नई स्लाइड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू स्लाइड। और ये देखें, ये यहाँ से अपीयर होगी। अब यहाँ पे मैं पहले हेडिंग दे देती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं इसे यहाँ पे जाके पेस्ट कर देती हूँ और ये हेडिंग जो है इसे मैं ऊपर दे देती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब यहाँ इसे मैं छोटा कर देती हूँ ज़रा और इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर देती हूँ और इसे मैं ऊपर लेकर आती हूँ और इसे मैं बड़ा कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पिक्चर को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, यहाँ पर जाऊँगी, उसके बाद यहाँ पे मैं इंसर्ट पिक्चर्स के अंदर जाऊँगी और यहाँ से जाके मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई भी पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर लूँगी जो कि मेरे पास पहले से सेव है। ये देखें, अब इसको छोटा कर
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पिक्चर यहाँ पर आ गई है। अब इसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए डेटा ले लेती हूँ। एक्सेल के लिए अब मुझे न्यू स्लाइड लेनी पड़ेगी और यहाँ से मैं डेटा कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पर आके मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा उठा लिया है, इसे मैंने कॉपी कर लिया है और अब इस डेटा को मैं यहाँ लेके आ जाती हूँ और इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेडिंग को मैं ऊपर दे देती हूँ और नीचे से मैं इसे रिमूव कर देती हूँ और यहाँ से मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ, इसकी पोजीशन को मैं एडजस्ट करती हूँ और यहाँ से मैं इसे ऊपर ले आती हूँ और इसे बड़ा कर लेती हूँ। यहाँ पर मुझे एक्सेल की पिक्चर को इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर मैं पिक्चर को इंसर्ट करती हूँ, पिक्चर्स, और यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पिक्चर को सर्च करती हूँ और यहाँ से इंसर्ट कर देती हूँ और इसे छोटा कर देती हूँ ताकि मेरी स्क्रीन पे एडजस्ट हो जाए। ये देखिए, यहाँ से मैं बुलेट्स दे देती हूँ इसको और ये मैंने पिक्चर को इंसर्ट कर दिया है। इसे मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेती हूँ ऐसे। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड बनाती हूँ जो कि है पावर पॉइंट की, और इसके लिए भी मुझे डेटा उठाना होगा। यहाँ से मैं डेटा को ले लेती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और इस डेटा को मैं यहाँ लेकर आके पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इसको एक हेडिंग बना देती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। इसकी पोजीशन को मैं एडजस्ट कर लेती हूँ और इसे मैं ऊपर मूव कर देती हूँ और इसे बड़ा कर देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की पिक्चर को इंसर्ट करना है। यहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की पिक्चर को इंसर्ट करती हूँ। ये देखें, ये मैंने पहले से सेव की हुई है और अब मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब मैं इसे छोटा कर देती हूँ। ये देखें, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की पिक्चर को इंसर्ट कर दिया। अभी इसमें बहुत काम है जो करने वाला है और सारे ऑप्शंस जो है मैं अप्लाई करके आपको बताऊंगी भी। ये देखें, MS वर्ड, इसमें मैं इसको बुलेट्स दे देती हूँ और पिक्चर को थोड़ा सा और छोटा कर लेती हूँ ऐसे। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये, और फिर ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। अब मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह अप्लाई करने के बारे में बताऊंगी। और ये देखें, होम टैब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। MS वर्ड की मेरी वीडियोस आप देख लें। इंसर्ट के बारे में भी देखेंगे, सारे वही ऑप्शंस हैं जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले बताए हुए हैं। आप ज़रूर मेरी उन वीडियोस को देख लें और फिर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में देखें। इसके बाद है डिज़ाइन का टैब, और ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ही पॉइंट है। और अब मैं आपको डिज़ाइन टैब के बारे में बताऊंगी। देखें, डिज़ाइन टैब में डिफरेंट डिज़ाइंस आपके सामने शो हो रहे हैं। ये सब डिज़ाइंस हैं और आप इनमें से जो डिज़ाइन भी देना चाहें, जो डिज़ाइन भी इंसर्ट करना चाहें, आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखें, इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, ये कोई भी डिज़ाइन जो आपको पसंद हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मज़ीद डिज़ाइन भी आ जाते हैं। ये देखें, मैं ये करती हूँ कि इनमें से सबसे जो सिंपल वाला है वो भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ ब्राउज फॉर थीम्स भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे सबसे सिंपल वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जहाँ जो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ वेरिएंट्स यहाँ पर भी आएंगे। देखें, ये उसी से रिलेटेड कुछ वेरिएंट्स हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ से आप मज़ीद भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर कलर्स आएंगे, फॉन्ट्स आएंगे, इफेक्ट्स आएंगे, बैकग्राउंड के स्टाइल्स आएंगे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड साइज़ को। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वाला साइज़ है और एक वाइड स्क्रीन वाला है। मैं यहाँ वाइड स्क्रीन को सिलेक्ट करूँगी। ये 16:9 है, और यूट्यूब पे जो वीडियोस बनती हैं वो भी 16:9 की होती हैं, और मैं यहाँ पर 16:9 वाला साइज़ सिलेक्ट कर लेती हूँ। और इसके बाद देखें, आप कस्टम स्लाइड साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको सेटिंग्स करनी होंगी और ओके करना होगा।
मैं अभी फ़िलहाल इसको वाइट स्क्रीन 16:9 ही रहने देती हूँ। और इसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड है, यहाँ से आप अपना फॉर्मेट बैकग्राउंड भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी है ये सॉलिड फिल है, आप चाहें तो इसे ग्रेडियंट फिल भी कर सकते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर आप पिक्चर वाला रखेंगे तो ये ऐसे शो हो जाएगा, और अगर पैटर्न फिल करेंगे तो ये ऐसे शो हो जाएगा। अगर हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स करेंगे तो ये ऐसे शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे सॉलिड फिल कर देती हूँ, और जैसे पहले था मैं उसी तरह वापस कर देती हूँ उसको। इसके बाद यहाँ देखें, आप कोई कलर जो है अपनी मर्ज़ी से रखना चाहें आप वो कलर भी रख सकते हैं, और इस तरह से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से कोई भी वेरिएंट चाहें तो दे सकते हैं। मैं अभी सबसे सिंपल वाला जो डिज़ाइन है वो सिलेक्ट कर ली। अब मैं आपको ट्रांजिशंस के बारे में बताती हूँ। यहाँ से मैं ट्रांजिशंस पर सिलेक्ट कर लेती हूँ, और ये देखें डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं जो यहाँ पर आगे हैं, और आप इनमें से कोई भी ट्रांजिशन चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें फर्स्ट स्लाइड है, ये नहीं होगा कि आप इसमें से कोई भी उठा लें, जो यहाँ पर बेस्ट सूट करता होगा आपने उसको रखना होगा। अब देखें पहली स्लाइड है, तो मैं यहाँ पर कोई भी, जैसे मैं कर्टन्स वाली स्लाइड रख लेती हूँ। ये देखें ये इस तरह से शो होगा। आप चाहें तो कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे विंड है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और चाहें तो प्रेस्टिज है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से आपकी जो मर्ज़ी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद भी हैं, अगर आप वो चाहें तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल मैं कर्टन्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ। फर्स्ट स्लाइड में मैंने कर्टन्स को सिलेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अब आप यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो मर्ज़ी आती है आप वो ट्रांजिशन जो है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं फ़िलिप लगा देती हूँ। ये देखें ये मैंने फ़िलिप लगा दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं, और यहाँ पर आप कोई और ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी लगा देती हूँ, जैसे मैं बॉक्स लगा देती हूँ, तो ये देखें ये ऐसे शो हो जाएगा। अब मैं एक पे फ़िलिप लगाती हूँ, एक पे बॉक्स लगाती हूँ। यहाँ पर मैं फ़िलिप लगाती हूँ ये, और नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बॉक्स लगा देती हूँ, बॉक्स। अब यहाँ पर मैं फ़िलिप लगा देती हूँ, फ़िलिप। आप देख सकते हैं कि मैंने सब स्लाइड्स पर ट्रांजिशंस को लगाया है, और ट्रांजिशंस जो हैं अब लग चुकी हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन है नो साउंड का, और यहाँ पर और भी ऑप्शन है। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में कोई भी म्यूज़िक है वो चला सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल जाएगा। उसके बाद मैं आपको ड्यूरेशन के बारे में बताती हूँ, ड्यूरेशन में क्या होता है। अब देखें यहाँ ड्यूरेशन में 6 सिलेक्ट है, और ये स्लाइड जो है मैं F5 पे प्रेस करती हूँ, और ये स्लाइड जो है ये ऐसे शो होगी। ये देखें ये स्लाइड जो है ये ऐसे शो हुई है। और अब मैं वापस ESC से बैक कर देती हूँ, तो देखें अब ये ऐसे शो हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से कम करके कर देती हूँ 1.50, तो अब आप देखें F5 पे प्रेस करूँगी तो देखें कितनी स्पीड में ये आया है। तो इस तरह से आप यहाँ से ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ये 80 को करूँगी तो ये वापस बैक चला जाएगा, और मैं इसे वापस 6 ही रहने देती हूँ क्योंकि 6 पे ये आराम से आता है। ये देखें अब मैं ये 80 पे सिलेक्ट करती हूँ, और अब मैं आपको बताती हूँ माउस क्लिक के बारे में। अब देखें जब मैं F5 प्रेस करूँगी यहाँ पे माउस क्लिक है, जब मैं माउस पे क्लिक करूँगी तब स्लाइड आएगी। F5 माउस से मैंने क्लिक किया हुआ है। ये देखें जो ही मैंने माउस से क्लिक किया उसी वक्त स्लाइड आ गई है। अब यहाँ पर देखें अगर आप आफ्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये टाइम एडजस्ट करेंगे कि ये इतने सेकंड्स के बाद यहाँ पे स्लाइड आनी चाहिए। तो अब वो मेरे माउस क्लिक का इंतज़ार नहीं करेगा बल्कि वो उस टाइम के पूरे होने पर स्लाइड को लाएगा। अब यहाँ पर मैं 5 रख लेती हूँ,
और अब मैं F5 पे प्रेस करती हूँ। अब ये मेरे क्लिक का इंतज़ार नहीं करेगा, बल्कि ये उस टाइम को पूरा होने देगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर ये मेरे माउस क्लिक करने का इंतज़ार नहीं कर रहा। ये देखें ये नेक्स्ट स्लाइड जो है वो टाइम पूरा होते हुए खुद ही आ गई है। ये खुद आ रही है, मैंने माउस से सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ये स्लाइड्स जो हैं वो टाइम के पूरा होते हुए खुद ही चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखें इफेक्ट ऑप्शंस का एक ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे। चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ये बॉटम से आएगा, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ये लेफ्ट साइड से आएगा। तो आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहें तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एनिमेशंस के बारे में बताऊंगी और आप इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशंस के अंदर देखें जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी ये तो तभी ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर कोई भी एनिमेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे देखें यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशंस हैं और आप इसमें से कोई भी एनिमेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट स्लाइड है तो मैं व्हील वाला सिलेक्ट करके देख लेती हूँ। ये देखें ये मैंने व्हील वाला सिलेक्ट किया। इसके अलावा अगर आप कोई और जूम है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आपकी अपनी मर्जी है कि आप जो इसमें सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जूम ही रख लेती हूँ। ये मैंने जूम को फर्स्ट स्लाइड पे रख दिया है और ये देखें ये शो भी कर रहा है कि यहाँ पे एक एनिमेशन लगी है। अगर आप और एनिमेशन लगाना चाहें तो आप यहाँ से ऐड एनिमेशन करके यहाँ से और एनिमेशन भी लगा सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है कि आप कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। अब मैं सेकंड स्लाइड पे आ जाती हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे और आप देखें सेकंड स्लाइड पे भी आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं। जैसे मैं सेकंड स्लाइड पे यहाँ से कोई भी लगा देती हूँ, जैसे मैं यहाँ लगा देती हूँ ये देखें ये इस तरह से अब टेक्स्ट जो है वो शो होगा। ये देखें ये टेक्स्ट जो है इस तरह से शो हुआ है और इस पे एनिमेशन जो है वो लगी है। आप चाहें तो कलर पल्स भी कर सकते हैं तो ये इस तरह से शो हो जाएगा और आप चाहें तो इस पे और भी कोई लगा सकते हैं। जैसे अगर ये लगाना चाहें तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ पर कोई एनिमेशन जो है वो ये सिलेक्ट कर लेती हूँ तो देखें इस तरह से शो हो जाएगा। आपकी अपनी मर्जी है, आप जो एनिमेशन सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे कोई एनिमेशन लगानी है तो मैं यहाँ से ये वाली एनिमेशन सिलेक्ट कर लेती हूँ तो ये टेक्स्ट ऐसे शो होगा। और अगर इस पे लगानी है तो इस पे जूम ही अच्छी लगेगी, मैं जूम लगा देती हूँ तो ये ऐसे शो होगा। और इसके अंदर भी मैं कोई एनिमेशन लगा देती हूँ, जैसे मैं इसके अंदर ये लगा देती हूँ और ये देखें ऐसे शो होगा। और इस पिक्चर पर मैं जूम लगा देती हूँ, यहाँ से मैं जूम को सिलेक्ट कर देती हूँ, ये ऐसे शो होगा। इसके बाद फिर लास्ट ये वाली 6 स्लाइड है, इसमें भी पिक्चर पे मैं जूम लगा देती हूँ एनिमेशन। यहाँ से मैं जूम पे सिलेक्ट करूँगी ये, और ये देखें मैंने इस पे जूम लगा दिया है और इस पे भी मैं कोई सिलेक्ट कर लेती हूँ एनिमेशन। जैसे मैं इस पे कोई भी सिलेक्ट कर देती हूँ, जैसे ये सिलेक्ट कर देती हूँ। ये मैंने एनिमेशन जो है वो सब पे अप्लाई कर दिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे एनिमेशन पेन है और एनिमेशन पेन पे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो आपको एनिमेशन शो करेगा। यहाँ से आप एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा अगर एनिमेशन आपने लगा दी हुई है, जितनी भी एनिमेशन अगर आपने ज़्यादा लगा दी हैं तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे सेकेंड स्लाइड है, यहाँ पर जो एनिमेशन लगी हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं और जो फर्स्ट स्लाइड पे हैं मैंने आपको वो शो कर दिए हैं। यहाँ से आप एनिमेशन को चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ एनिमेशन पेंटर के बारे में। ट्रिगर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, एनिमेशन पेंटर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये भी बिल्कुल MS वर्ड में जैसे फॉर्मेट पेंटर वर्क करता है ये उसी तरह का है। अब देखें यहाँ पर मैं ये करती हूँ कि यहाँ पर मैं
इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से एनिमेशन पेंटर पे सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर मैं आकर इसको ऐसे कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये मैं दोबारा कर लेती हूँ। यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट किया एनिमेशन पेंटर और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ये देखें, आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी उसी तरह से हुआ है जिस तरह से नीचे वाला टेक्स्ट था। अब मैं आपको बताती हूँ स्टार्ट, ड्यूरेशन और डिले के बारे में। अब यहाँ देखें, यहाँ पर ऑन क्लिक है। अब जब मैं F5 प्रेस करूँगी, जैसे मैं F5 को प्रेस करती हूँ अभी F5, तो आप देख सकते हैं जब मैं क्लिक करूँगी तभी टेक्स्ट आएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसी टाइम टेक्स्ट आ गया। अब मैं ESC करती हूँ और अब मैं यहाँ पर स्लाइड पे चली जाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर यहाँ से मैं सिलेक्ट करती हूँ ड्यूरेशन को, यानी यहाँ ड्यूरेशन में कुछ भी रख सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रख लेती हूँ 1.50 ड्यूरेशन रख देती हूँ। अब जब मैं F5 को प्रेस करूँगी, F5 को प्रेस करूँगी और क्लिक करने के बाद उतनी स्पीड से मेरे पास टेक्स्ट आएगा। F5 को मैंने प्रेस किया और अब जब मैं क्लिक करूँगी उतनी ही स्पीड से मेरे पास आएगा। ये देखें, उतनी ही स्पीड से मेरे पास ये आया है। अब मैं ESC करती हूँ और अब मैं यहाँ पे जाके डिले पे करती हूँ कि डिले पे लेट से मैं 1.25 रख लेती हूँ। अब मेरे माउस से क्लिक करने के बाद डिले होकर टेक्स्ट आएगा। अब मैं F5 पे प्रेस करती हूँ, F5, और अब आप देखिएगा कि मेरे क्लिक करने के बाद डिले होने के बाद टेक्स्ट आएगा। अब मैंने क्लिक कर दिया है और ये टेक्स्ट जो है ये डिले होकर आया है। अब मैं आपको स्लाइड शो के बारे में बताऊंगी। अब देखिए, यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया। अब यहाँ पर ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल स्टार्ट से प्ले हो जाएगा। ये देखिए, मैंने ये क्लिक किया और ये बिल्कुल स्टार्ट से प्ले हुआ है। अब मैं ये इसी पे क्लिक करती हूँ और अब अगर मेरे पास ये वाली स्लाइड है और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी फ्रॉम करंट स्लाइड, तो अब ये मेरे पास करंट स्लाइड से देखें ओपन हुआ है। अब मैं ESC पे क्लिक करती हूँ। अब देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टम स्लाइड शो। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास एक बड़ी प्रेजेंटेशन है और आप बड़ी प्रेजेंटेशन से एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप उसको कस्टम स्लाइड शो से बना सकते हैं। आपको करना ये होगा कि जस्ट आप कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये शो हो जाएगा। यहाँ से न्यू करेंगे। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ 1, 2 और 4 को, कि मुझे छोटी सी प्रेजेंटेशन बनानी है और इन 3 स्लाइड्स बनानी है। मैं इसे 8 कर दूंगी, यहाँ पे आएगा, मैं ओके कर दूंगी और इसको यूं करूंगी शो। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ वही स्लाइड्स आएंगी जो मैंने सिलेक्ट की और एक छोटी वाली प्रेजेंटेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखें, ये इसने पहली स्लाइड शो कर दी जो मैंने सिलेक्ट की थी। ये उसने नेक्स्ट स्लाइड शो कर दी और इस तरह एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन जो है वो बन जाएगी। जिस तरह मैंने आपको बना के बताया, एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन बनेगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेटअप स्लाइड शो। इसमें जो काम का ऑप्शन है ये कि आप इसमें जो है ये फुल स्क्रीन ही रहने दें। इसके बाद फिर बाकी भी है कि आप इसे इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। और देखें, ये यहाँ पे जो काम का ऑप्शन है वो ये है लूप कंटिन्यूसली अंटिल ESC। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये वाला ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करेंगे लूप कंटिन्यूसली अंटिल ESC, यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद ट्रांजिशंस में जाएंगे और यहाँ से आप टिक करेंगे और यहाँ से अगर मैं टाइम 5 सेकेंड्स का रखूँगी और मैं F5 को प्रेस करूँगी तो ये वीडियो चलती रहेगी और खुद ब खुद ये वीडियो जो है वो चलती रहेगी जब तक मैं ESC पर क्लिक नहीं करूँगी। ये देखें, ये खुद से चल रही है, ये खुद से चली है, मैंने कोई क्लिक नहीं किया और ये वीडियो खुद से चलती रहेगी। मैंने ESC क्लिक किया है, ये बैक पे आ गया है।
इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें सेटअप स्लाइड शो में आप चाहें तो शो विदाउट नरेशन भी कर सकते हैं, विदाउट एनिमेशन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो काम के ऑप्शंस हैं, एक प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन है कि आपने फुल स्क्रीन रखनी है। दूसरा जो काम का ऑप्शन है वो है लूप कंटिन्यूसली अंटिल ESC। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ हाइड स्लाइड के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्लाइड है उससे हाइड करना चाहते हैं, वो आपके पास तो रहे लेकिन प्रेजेंट करते हुए वो शो ना हो, तो इसमें आप हाइड स्लाइड पे क्लिक करेंगे। हाँ, हाइड स्लाइड पे क्लिक करेंगे। आप देखें जब मैं F5 पे प्रेस करूंगी ना, ये देखें मेरे पास वो स्लाइड मौजूद तो है लेकिन वो यहाँ पर शो नहीं हुई है। इसके बाद मैं आपको रिहर्स टाइमिंग्स के बारे में बताती हूँ। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप किसी स्लाइड पे कितनी देर तक बोल सकते हैं, तो आप यहाँ से रिहर्स टाइमिंग स्टार्ट कर देंगे, वो रिकॉर्डिंग करेगा और फिर यहाँ से आप इसको स्टॉप करेंगे। और अब मैं ESC कर देती हूँ। ये कह रहा है कि अगर आप इसको सेव करना है तो आप इसको सेव कर सकते हैं। ये वाला जो आपने टाइमिंग रिकॉर्ड की है, इससे आप यहाँ ट्रांजिशन में यूज़ करेंगे और यहाँ पर लाकर आप इसकी इस जगह पे सेटिंग करेंगे, वरना नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ रिकॉर्ड स्लाइड शो। अगर आप अपनी स्लाइड से उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जो कुछ आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और आप इसको रिकॉर्ड करते हैं और बाद में अगर किसी को देना चाहें तो आप रिकॉर्डिंग दे भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है प्ले नरेशन, यूज टाइमिंग, शो मीडिया कंट्रोल, इन्हें आप टिक ही रहने दीजिए। इसके बाद फिर एक ऑप्शन है मॉनिटर, यहाँ पे से ऑटोमेटिक ही रहने दें। यहाँ पे अगर आप चाहें तो प्राइमरी मॉनिटर भी कर दे सकते हैं। ये मल्टी मॉनिटर्स के लिए होता है, जब एक से ज़्यादा मॉनिटर्स कनेक्टेड होते हैं या फिर आप कोई सेमिनार दे रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके पास तो नेक्स्ट स्लाइड भी शो हो रही होती है, लेकिन जो सेमिनार में जो सामने देखने वालों को शो हो रही होती है वो वही करंट स्लाइड होती है जो आपके पास ओपन हुई होती है, लेकिन आप नेक्स्ट स्लाइड भी देख सकते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। और देखें रिव्यू और रिव्यू के बारे में मैंने आपको पहले ही MS वर्ड की जो वीडियोस हैं उनमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो मेरी बनी हुई वीडियोस हैं उनको देख लेना चाहिए। पूरा बताया हुआ है। इसके बाद फिर मैं अब यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड कर देती हूँ। यहाँ से करती हूँ इंसर्ट से न्यू स्लाइड और यहाँ से मैं बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं यहाँ वर्ड आर्ट में जाके यहाँ पे टेक्स्ट लेकर आती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ थैंक यू। थैंक यू। इसका मैं साइज़ भी इंक्रीज़ कर देती हूँ। यहाँ मैं जाती हूँ होम पे और यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देती हूँ। ये मैंने साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दिया और इसकी पोजीशन को इस जगह पे मैंने एडजस्ट कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एनिमेशंस में आप जा सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ एग्जिट वाली जो एनिमेशंस हैं इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इन्हें आप पहले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब आप एग्जिट एनिमेशन ही यूज़ करें। और अगर आप मज़ीद चाहें तो यहाँ पर और भी देख सकते हैं, मोर एग्जिट इफेक्ट्स भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिसअपीयर अगर कर देती हूँ तो ये देखें यहाँ पे थैंक यू इस तरह से आएगा। या फिर अगर मैं यहाँ से फेड पे क्लिक करती हूँ तो देखें ये थैंक यू इस तरह से आएगा। आप जो भी स्लाइड में एनिमेशन शो करना चाहते हैं आप शो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे व्हील पे सिलेक्ट करूँगी तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। ये देखें ये इस तरह से शो हुआ है। और अगर मैं इसको इस तरह से जूम में शो कर देती हूँ तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरह से जो एनिमेशन रखना चाहें आप वो एनिमेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर